तू कहीं भी मिल जाएगा, बाजार में, आखीट में, खेत में, खलियान में, विदेश में, देश में, परदेश में। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, उस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। मिलेगा रूप कोई भी हो सकता है, अलग अलग रूपों में मिले भी है, तो शरणागति आ जाना जरूरी है। तेरे रूप अनेक तू एक ही, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तो भावई कहाँ मिटेगी? केवल भगवान भोलेनाथ। अब जैसे अपन राम जी की कथा कर रहे हैं और युग कह रहा है कि नहीं कली करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबने को, पर राम नाम कैसे दद्दा हमें जातो बता दे, कैसे राम नाम तुम्हारे बस को है? विद्या कह रहे हैं शिवद्रोही मम दास कहावा, वो सोनर मुझ सपने नहीं भावा। नाम तो ठीक है, 24 घंटा डरो रे हमारे चरणों में। अगर शिव की कृपा नहीं है तो हमारा हृदय भी मेरे किसी काम का नहीं। ये शिव जी का कहना है, भगवान राम जी का कहना है। शिवद्रोही ममदास कहा वह सोनर मुझ सपने नहीं। तो कृपा तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। दो बातें हो गई राम कथा की, ध्यान रखना। कभी जब भी राम कथा को निमंत्रण मिले, बिल्कुल ले मिले, खबर मिल जाए कि राम कथा हो रही है, तो ऐसे चले जज्जो कि तुम्हें पुराण देख ले और तुम पुराण को देख ले। इतने में फल है राम दर्शन का। अगर तुम पुराण के सामने बैठ गए तो सन्मुख हो ये जीव मुहि जब ही, तो जन्म कोटि अग्नासई तब ही, जाने अनजाने के पाप वृत्तियों को शांत कर देगा। और अगर धोखे से तुम में को पुराण झुक गो, धोखे से पुराण झुक गो, तो आपकी आने वाली जो पाप वृत्तियां हैं जो तुम्हारे हृदय में समाहित हो रही हैं, केवल स्पर्श मात्र में उनमें आग लग जाएगी और वो जल करके राख हो जाएगा। तुम्हारा मन निर्विकार हो जाएगा। मन निर्विकार जहां हुआ तो मन की दो ही गति है, या तो मन की गति है अटपटी झटपट ओझल हो, या तो फंसे संसार में। और कौन संसार से तन्न के चित्त फटो तो फिर वो कहूं नहीं रुके। कहाँ रुकता है? बोले सुखी मीन जहां नीरे अगाधा, जिम हरि शरण न एक वहां पहुंच जाता है जिसके लिए मन बना है। दो बातें हो गई राम कथा परिचय में। एक दर्शन मात्र में पाप निवृत्ति है, एक स्पर्श मात्र में पाप वृत्तियों का जलना है, एक कथा में पहुंचने से राम दर्शन है, और एक भगवान की कथा सुनने से बिगड़ा हुआ भाग्य बनता है। चार बातें हमने आपको प्रमाण के सहित मानस की चौपाई से श्रृंगार किया है। इसके बाद अब हम ये चर्चा करें कि राम कथा कैसे बनी, हम तक कहां से आई, और राम कथा इस भारत भूमि पर कौन लाया, राम कथा यहाँ कहां से आई। आज हमारी अतिथि के रूप में हमारे रामराज सिंह जी मौर्या से इस पावन सभा के मध्य में हैं। आप भी हमारे पीतल फैक्ट्री के निवासी हैं और इस सभा के मध्य में हैं। आप हमारे बड़े आत्मीय हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। समस्त आयोजक में परिवार की तरफ से और हमारे सभी सम्मानीय जनों की तरफ से बहुत बहुत सम्मान है। अब बात यह करना है कि राम कथा आई कहाँ से है, बनाने वाला कौन है। तो देखना, हम इसलिए मैंने धन्यवाद दिया था संजू भैया की कंपनी के लिए, इसलिए नहीं कि हम कथा कर रहे हैं, नहीं, हम ये पुराण साक्षी है। हम इसलिए धन्यवाद दे रहे थे पूरी कंपनी के लिए, उनके लिए इसलिए धन्यवाद दे रहे थे कि जो राम कथा अपन सुन रहे हैं, कलश यात्रा हो गई,
राम कथा चालू हो गई और लगभग 1 घंटा राम कथा होती भी हो गई। जो उनके आंगन में बैठे हैं इतने परेशान भय हैं राम कथा को, इतने परेशान भय हैं मनोरे राम कथा नहीं करा पाए। 2 ही आदमों के मन में लगी थी कि राम कथा हो जाए, 2 ही आदमों के मन में लगी थी कि राम कथा हो जाए, राम कथा नहीं हो पाई। रच महेश निज मानस राखा पर पायस समय। शिव जी समय नहीं जोड़ पाए, सती पिता के यज्ञ में जाके समाप्त तक हो गई, पर शिव जी राम कथा नहीं करा पाए। कल्पना करो, जबकि शिव जी क्या है, शिव जी जैसा है संसार में कोई नहीं है कोई त्रिलोक में ऐसा भगवान भोलेनाथ के जैसा तो कोई नहीं है। उनके एक अपनी महिमा है। शिव जी को लग रहा हो कि राम कथा हो जाए, आप कल्पना करो, शिव जी राम कथा नहीं करा पाए। परिवर्तन कितना करा दिया जी। तो देखो आपने कभी मोर और सांप में प्रेम देखा? नहीं होता। मोर का सबसे अच्छा भोजन है सांप, पर धन रे भगवान भोलेनाथ तुम्हारी रहे, 2 जन एक ही घर में रहते, न सांप मोर को डराए न मोर सांप को डरवाए, उनमें दोनों में प्रीति है। ऐसा परिवार है भोलेनाथ का। विचार करना आप सब। अपने घर में तो आदमों को प्रेम कम होगा, अपने घरों में आदमों में प्रेम कम होगा। धन रे भगवान भोलेनाथ का परिवार जानवरों में प्रेम होगा। शेर और बैल संगे भोजन कर रहे हैं, पत्नी को वाहन शेर, पति को वाहन बैल, 2 एक ही घर में है। उतई बैल बंदो है, उतई शेर है, पर ना कभी शेर ने बैल को डराया है और न कभी बैल शेर को डराया है। क्यों? बोले जब भी एक दूसरे की तरफ दृष्टि जलती है तो केवल एक ही बात देखने में आती है, ऐसे है मेरे राम, क्योंकि वहां केवल राम रतन धन फैला है। और जब राम का नाम आता है तो हम आपको क्या बताएं, अच्छों का स्वभाव बदल जाता है। शेर का स्वभाव बदल गया, सर्प का बदल गया। सर्प को सबसे अच्छा भोजन चूहा, गणेश जी को वाहन, पिताजी को बेल्ट, इनकी घड़ी नहीं बने। पर धनरे भगवान भोलेनाथ कैसा परिवार चला तुझे। सांप और चूहा सुबह शाम राम राम करा थे, बड्डे बड़े भाई। चूहा भी वजनदारी में बैठो, सांप करो कार्य तुम डरा ही नहीं रहे। कह लगे राम नाम मन दीप दर्जे हृदय द्वार, राम जी बैठे हृदय में। अच्छा, चूहा भी सर्प से पूछ रहा का यार, आदमी ने कहा है कि जाको जैसो स्वभाव जाए ने जी से, और नीम ने मीठी हो खाओ गुड़ और चाय घी से, ये तोरो स्वभाव कैसे बदल गओ। तो सर्प भी कह रहा है यहाँ से है विषधर और यहाँ से है राम, गली में दोनों मिल जाते हैं, सो जीवन में है विश्राम। इसलिए वो भय दिखाना हमारे जीवन से चला गया है, हमारा स्वभाव बदल गया है। विचार करो आप। इस तरह के बाद भी शिव जी कथा नहीं करा पाए। रच महेश निज मानस राखा, हृदय में राम कथा है, नहीं करा पाए। तो शिव जी से पूछा कि काय प्रभु जो कया कर रहे। शिव जी बोले हम संसारियों को जाया बता रहे हैं कि पुरुष नहीं बलवान बाबरे समय हो तो बलवान, वो भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेईवान। राजा नल पे परी अवेरा जाए के वन में किया बसेरा, और भुंजी मछलियां जीवन बैठी उन्हीं में पड़ गए प्राण, प्यारे समय हो तो बलवान। समय की एक ऐसी चीज है, तो समय पर समय को, समय से समय को अपना बनाना ये योग्य व्यक्ति की निशानी है, क्योंकि समय जीवन में बार बार नहीं मिलेगा। समय जीवन में बार बार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो इसलिए नहीं मिलेगा कि किसी अच्छे अनुभवी व्यक्ति के शब्द हैं। अब हमें नाम तो पता नहीं है, पर हमने टीवी में देखो थे। नाम पता नहीं है, पर हमने एक बार टीवी में सुना था, और वो बात हमारे हिये में उतर गई। सहज की बात थी, टीवी चल रही थी, अपन अपने कछु काम में लगी थी। उस समय कहने वाले ने जब बात कही उसमें, तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बायार मैंने कि बताओ, इनमें भी अगर आदमी अच्छाई ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकता है। उसमें कहने वाला कह रहा था कि खुशकिस्मती जीवन में एक बार दरवाजे आएगी, पूरे जीवन में एक बार दरवाजे आएगी। अब तेरे ऊपर है तू स्वागत कितना करता है। बदकिस्मती जब तक दरवाजों खटखटे है जो न तुम खोल लेंगे, वह दरवाजों खुलवा के ही मान है। खुशकिस्मती आएगी अगर दरवाजों खुलो है तो भीतर है, और नहीं खुलो तो वह तुरंत तुम्हारी ड्यूटी छोड़ देगी। और बदकिस्मती तो कुंडी बजाता ही रहे, जब तक तुम गुस्सा में जाने कहते हो को मन से चला नहीं लगे,
और जैसे दरवाजो खोलो तो कह लिए हम आ गए, हमें शर्म लगा था, अब तुम्हें भी लगा। शब्द सुनने तो बड़ा अच्छा लगा, मिलता है कभी कभी जीवन में। सत्संग में रहो तो दुनिया की हर चीज पुस्तक में नहीं है, हम आपको बताएं, दुनिया की हर चीज पुस्तक में नहीं है। और हो सकता है थ्योरी हो, पर प्रैक्टिकल तो जीवन है, प्रैक्टिकल जीवन है, अनुभव जीवन है। और वही ये पुराण, वही सार है। दुनिया की हर चीज पुस्तक में नहीं है। समझाना है जैसे थ्योरी है इसमें कि ये जो शरीर है एक दिन जर्जर हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, बुढ़ापा है सो खराब होता है। अब 30 साल के आदमी को हम बुढ़ापा बताएं कि खराब होता तो वो मान जाए हमारे। 30 साल को व्यक्ति मान जाए कि बुढ़ापा खराब हो। अब ब्राह्मण तो कह रहे कि हो ये न विषय विराग भवन वसतवा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन में। 30 साल को आदमी मान जाए, और 70 साल को आदमी हम कितना किया तेरे को, अबे तो तुम कहाँ यार, अबे तो तुम्हारी बात आई, अरे तुम दादा हमारे घूंटे पर आ रहा, तुम एक ही करी, हम उठ नहीं पा रहे हैं। वो सियान आदमी कहते महाराज तुम्हें नहीं पता है, तकदीर की परिभाषा हमने पढ़ी है। जब हम 30 साल के हते तो कांख में मसूर को बोरा लेके हारे जाते। जब हम 30 साल के हते तो महाराज जी हमने कभी मोती नगर से कटराखों ऑटो में नहीं बैठे, हम पैदल जाते और पैदल आते। शरीर ने संग छोड़ दिया, हम तुम्हें क्या बताएं। तो वो आदमी हमें समझा दे, हम वेद से वो ने समझा पे कि 30 और 90 का शरीर क्या है। उम्र का एक अनुभव होता है और उम्र ही पुराण है। तो शिव जी का क्या वो चाह रहे हैं, विजा करे कि धन रे, क्या मन बनाया आप सब ने। बब्ब दिव्य कलश यात्रा में सहयोग किया और आकर के राम कथा में बैठ गए। तो ये राम कथा बड़े भाग्य की। अच्छा अब ये राम कथा हम तक कहां से आई, जरा हम इस पर दृष्टि जा रहे हैं। शिव जी के हृदय में तो है ही, शिव जी के हृदय में है। पर रच महेश निज मानस राखा पाय सुसमय। समय जोड़ रहे शिव जी कथा को, और समय जोड़ा जोड़त रे सती पिता के यज्ञ में तक चली गई। ये कथा नहीं गई। शंकर जी से कोई पूछी का दकाया करे तुम्हारे हाथ में तो सब है। शिव जी बोले सब है मेरे हाथ में, पर एक चीज नहीं है। बोले क्या? बोले वो है भगवान का सत्संग, वो भाग्य वाले को प्राप्त होता है। और भजन कर है जितना कृपा हुज्जे उतना हुज्जे। फिर मैया सती गई, आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। फिर मैया पार्वती आई, पर धनरी दंपत्नी, धनरी मैया पार्वती जैसे ही अपने पति के दाम्पत्य में आई, वो पेलो काम बोई पूछ ही रघुपति कथा प्रसंगा, वो सकल लोक जग पावनी गंगा। अगर कहीं से कहीं अगर पति का समय अगर इधर उधर हो रहा है और अगर योग पत्नी जीवन में है तो मजाल है कि समय बदल जाए, समय के बाप में तुम्हारा होने वाला। और वही शिव जी ने कहा कि जैसे ही कैलाश पर सिंगा मैया पार्वती आई तो शिव जी ने कहा तुम माया भगवान शिव। सत्कर्म पर हुआ, पर अब हम तक राम कथा कैसे आई? वो तो भगवान भोलेनाथ बनाने वाले, अकेली राम कथा नहीं, जितने भी पुराण शास्त्र सब उनके ही बनाए। पर महिमा अगर मानस भगवान की कही जाए तो हम तक कहाँ से आई? अच्छा हम तक आने के बाद देव जानकी रमण मंदिर दुर्गा नगर पीतल फैक्ट्री कहाँ से आ गई? अब ये चर्चा करना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा हमारा साथ देना पड़ेगा। पता है राम कथा कैसे आई? राम कथा लाए महामनाहम बाबा तुलसी। कैसे ले आए? तो बाबा तुलसी ने राम कथा बनाई। बनाई कैसे? तो सुनो जरा। धर्म और सत्कर्म दाम्पत्य श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि राम कथा कह रही जप ही सहित अनुराग, इसलिए बता रही। अब बाबा तुलसी को तुम कहो तो जानते हो कौन है? तो तुम सोचो कि बचपन से भगवान को भजन करो हो तो राम में भजो। हाँ, जैसे तुम अपन सपन साधन ग्रस्ती है, बिल्कुल ऐसा ही हते ने कछु करने ने धन्य, केवल समय काटने। ब्याह की इतनी शौक जी को पान नहीं, कभी बड़े हो जाएं और ब्याह हो जाए। कभी हमसे भी कोनो कहने लगे उठिए जी चाय पी लीजिए, अरे राम राम प्राण नहीं कर। ऐसा लगा था जैसे बैकुंठ कि तई घुल्ला पे टंगो हो। विवाह की भी शिव जी को बड़ी शौक। विवाह भी एक अपनी चीज है भाई। हाँ? अब वो विवाह जरा है शौक कि जी को होगा वो है, वो जी को नहीं भाव, तन तन अंतर है। जी को नहीं भावो के दिल से पूछो। जब से जग 11 देवता सो गए, उनकी आशा टूट गई कि अब 4 महीना कुछ नहीं होने।
काय अब देवता आपके वजह सो गए भैया, अब जे विवाह है, जे मंगल कार्य अब होंगे नहीं जब तक देव उठनी एकादशी नहीं आ जाए। अब जिनके विवाह होने वे कंगी नहीं कर का करने का की कंगी, अब का मतलब नहीं कर रहा उसे। और देव उठनी 11 सो जान दे जो नो बेसाका था, जो 3 कंगा टूट जाते और कहूँ पाई पावने और कहूँ तुक से आ गए जब के। हरे राम फिर तो वाह है सुझे है कहाँ। विवाह का एक सुखी अलग है, जे को नहीं भावो के दिल से पूछो, मानो जे को होगा उसकी छाती से पूछो, जे को होगा उसकी छाती से पूछो कि आखिर जो भाव कया है पता ही नहीं परे रे कैसे बदत। अच्छा घर भर के बाजे बजवा के तो ब्याह करा था कि अपन समझ नहीं पाए और फिर पूरी जिंदगी भर बाजे ही से बजत है। रीति बड़ा शौक बाबा तुलसी के लिए। अरे भाग्य बस राम जी की कृपा होगी जब ब्याह भी होगा। अब देखना आप सब जीवन में योग दाम्पत्य की क्या भूमिका है। अगर दाम्पत्य जीवन में योग आ गया है, अरे राम राम राम, तुम तो वन में भी रहो तो मंगल रहेगा। विवाह हुआ, पत्नी विवाह करके घर आ गई। अब दुनिया की रीति है, दंपत्ति जब आमने सामने आए तो बाबा तुलसी ने जैसे ही देखा, ओह कहने लगे गजबई हो गई, क्या पत्नी मिली है। और देवी सुनो तो हमने जरूर कौन पुण्य करे हुए जो तुम जैसी पत्नी मिली। पत्नी कहने लगी अरे राम राम, मेरा पति तो फंस गया। जो कहा है मैं उसकी गृहिणी दंपत्ति बन करके आई हूं और मेरा पति हाड़ मास के चांप पे फंस रहा है। पर अभी समय योग नहीं है, समय के अपन ने बात ही करी, अभी समय योग नहीं है। ठीक है नाथ, हम आपके लिए अच्छे तो लगे, अरे काया कर रहे हैं तुम, अच्छे लगे। अरे हम नारियल चढ़ाए सब। अरे नहीं नहीं, मतलब आप हमसे प्रसन्न तो हो। अरे काय नहीं, मनो सुनो देवी, आज से अपन हो गए पति पत्नी। हाँ तो तुम हमें एक वचन दो, हम अगर तुमसे कोई वस्तु मांगे तो तुम हमें दे हो। अब हमारे पास ऐसा क्या है जो हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि हरे मंडप के नीचे मैंने देवताओं को, ब्राह्मणों को, साज को, समाज को, पंच को, पंचायत को साक्षी करके और मन वाचा करना आपको अपना पति मान लिया है। अब मेरे पास क्या है, तो तन मन धन से आपके ही है। बोले हाँ तुम तो हमें वचन दो। हाँ तो क्या है मेरे पास जो हम तुम्हें दे सका। कह लगी तुम हमें यहाँ से छोड़ के माँ के न जज्जो। पत्नी ने सोची कि धन है रे कया होगा। उन्होंने कह दिया हमें छोड़ के माँ के न जज्जो, और कौन तुम हमें छोड़ के माँ के गई तो हम जान जाए कि तुम हमारे संग विवाह से प्रसन्न नहीं। उन्होंने सोची यार गजबई होगा, बहुत खतरनाक फंसे यार जी। हाड़ मास के चाम में शिकार उची ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं है चित जल पावक गगन समीरा पंच रचते अधम शरीरा, पर फिर भी अभी समय नहीं है। ऐसे करते कराते कई दिन बीत गए, गांव में तक नहीं जा 24 घंटा बिल्कुल। एक दिन पत्नी ने सोचा कि अगर हम इनके जीवन में आए और अगर हमने केवल हाड़ मास के चाम के व्यवहार में अगर अपना जीवन नष्ट कर लिया तो भगवान से जाके कहते हैं कि प्रभु आपने दाम्पत्य में प्रसाद दिया था, किसी की बेटी थी किसी का बेटा था, दोनों एक हो गए सो दंपत्य बन गया और उसी से सृष्टि का श्रृंगार हो गया। और अगर वो श्रृंगार हमने हमारा बिगाड़ लिया तो प्रभु फिर हम आपको क्या मुंह बताएंगे। पर अब समय नहीं है। एक दिन तन्नक ने छठ को मिल गया, थोड़ो सो समय मिल गया। तन्नक जी ना माए भाई वो जी चली गई माए के। आप जी लौट के आए जहाँ देखो जो पत्नी नहीं, और एक कहने लगे चली गई और हमें चाहत नहीं है और जमाने की बात है, और हम बताओ मर गए के के प्रेम करा था ऐसो सो जमाने की बातें। और कहने लगे सुनो बे हमें चाहत हो चाहे नहीं चाहत हो, हम तो चाहते। अब भाई ससुरा रहे ये रे सुनने दो, अब गिरो पानी नदिया चढ़ गई। अब इनने कहते थी कि तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहेंगे। अब कहूँ रात कहूँ जिंदा बच गए तो सवेरे के फिर कहाँ बची रहे, सो जा भाई बनी है। अब जे भी ऐसे मतलब शब्द हैं इन पे भी अगर अपन गौर करें तो प्राण निकले हांसों के मारे। जे चाहे से कहते हम तुम इतना चाहते हैं कि क्या बताएं, कैसी रीति है क्या है क्या नहीं है। जे चाहे कह दे हम तुम इतना चाहते हैं, जिस दिन तुम्हें कुछ हो जाएगा हम मर जाएंगे। उनको हमारे 20 साल है, तुम्हें बुखार तक नहीं चढ़ा। कैसा संसार है समझ में। अब इनने सोचे को रात रुकत है और को सवेरे हो जाए तो रात भर बने तो रहे तो इन जे कूद पारी
कि तेर कैसे हैं। अब आगी पानी हवा वायु वेग आकाश धरा वसुंधरा का बैर किसी पर सहन नहीं हुआ है। जैसे ही जे कूदे अब नदी गया तो नदी गया, उन्हें आगोश में भरो इनको, आगोश मतलब चपेटो, और जैसे ये भवर भवंडर में पड़ी और जे डूबन लगी, इनने सोची मार गया अब नहीं रह के आऊंगा। तो जे कहने लगे अरे यार कौन तन्नक हमें मरत देख लेती तो के भी हो जा, तो चाहते कि नदी में कूदे। जी बचवे को प्रयास नहीं कर रहे, जा सोच रहे कौन के जा तो तुम यहाँ कूदे। अब तो क्या था, जैसे ही बाबा तुलसी नदी कूदे तो कौन मुर्दा बेतार होते, अब मरते डूबते खोते ना का भारी, सो जो मुर्दा पकड़ो वो जो की पीठ पे बैठ गए। अब वो तो तैर रहा हो तो से सोच जा बढ़िया व्यवस्था रही, ढूंढ में लगाओ लकड़ी जा को, इन्हें जो नहीं देखो कोई मरो आदमी है, जल्दी जल्दी हाथ लगाए नदी ने पार कर दो। उतर पे उतरे से जल्दी गए सो घरे पहुंच गए। अब रात के 12 बजे घनघोर पानी के कुंडी लगी। आप जी कह रहे देवी ए देवी, वो तो काय की देवी और काय की देवता, सबकी नींद लगी। घनघोर पानी के इनने सोची छत पे चढ़ के बार भड़बड़े। अब छत पे आधी रात कहाँ से चढ़े मुड़कारी, छत तो जी भैया होने लगे, पहले नहीं होते। मुड़कारी चढ़े, चढ़े का ऐसे रस्सी हुई, इनने रस्सी उठाई मुड़कारी में बांधी और जी चढ़ गए। कुंडी पे हाथ लगाओ, कुंडी खुली तो सामने पत्नी खड़ी थी। नाथ इतनी रात गए आप, इतने घनघोर दामनी दमक रही है, बादल गरज रहे हैं, नदिया उफान भरे, तुम आ कैसे गए? कहने लगे हमने तुमसे कही थी तुम्हारे बिना नहीं रह सके, तुम भली हमें बिना बताए आगे, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं जी हम आ गए। बोले नाथ मुड़कारी कैसे चढ़े हो, छत पे कैसे आए हो? बोले रस्सी डरी थी, हमने मुड़कारी बांधी फिर हम चढ़ गए। उन्होंने विचार किया कि रस्सी तो है ही नहीं, रस्सी तो दरवाजे है ही नहीं है, तुमने कया बांध लो। और जो उन्होंने झांक करके देखा तो एक बड़ा भयानक सा काला नाग उमठी लगी जी, पकड़ के चढ़ गया। पत्नी ने सोची बताओ रे मेरा पति तो काल भी भूल गया, काल भी भूल गया। नाग देवता ने कहा कि बचा ली अपने पति के लिए, हमने अबे तो छोड़ दो, बचा लो पर अपने पति को, तू योग्य पत्नी है, तेरा पति हाड़ मास के चाम में आसक्ति रख रहा है, तेरा कर्तव्य है, तू पत्नी है, व्यवहार है, पर उतना भी तुझे अपना धर्म भी बढ़ाना है, क्योंकि वो दायित्व तुझे दिया गया है। पति को धर्म की डिग्री नहीं है, पति को धर्म की डिग्री नहीं है। धर्म की डिग्री इस धरा पर अगर किसी को है तो केवल धर्म की जननी गौया मैया को है, जो धर्म की जननी है गैया को है, और गैया के बेटा को धर्म का रूप है। और धर्म की अगर धरोहनी किसी को कहा गया है तो वे केवल धर्म पत्नी केवल स्त्री के लिए भारतवर्ष में दिया गया है। और धर्म की डिग्री को भी लगाने में धर्मराज युधिष्ठिर भी धर्म पर बने तो धर्म का भी साथ किसने दिया? पचकन्या देवी द्रौपदी ने दिया, जब महाराज धर्मराज युधिष्ठिर धर्म पर विजय प्राप्त कर पाए। महाभारत में है इनकी बड़ी प्यारी कथा। क्या थी देवी द्रौपदी? अपने पति को धर्मात्मा बना करके वो सत्यलोक की यात्रा करा, बचा ले अपने पति के लिए। पत्नी बोली क्षमा करना, हम माफी मांग रहे हैं आपसे, हम माफी मांग रहे हैं आपसे, आप नाराज न हुई तो ठीक है देवी। नदी गए कूद गए तुम? कहने लगे हाँ। तो कहने लगे हमें तुम कर दे क्षमा, हम पे हो गई गलती, ले जो है शरीर, जितना तुम्हें भोगना है तुम भोगो, 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल, पर मैं आपसे कहती हूँ एक दिन तुम्हें हमाओ शरीर तो ठीक कहाई, अगर खुद को खराब न लगन लगे तो आप जब कहियो हमाओ तो ठीक कहाई, तुम्हें खुद को न खराब लगन लगे, क्योंकि ये सृष्टि नस्बर है, परिवर्तन जीवन का नियम है। एक दिन वृद्धापन आएगा, बूढ़े होंगे, हमाओ तो ठीक कहाई, तुम्हें तुम्हारा खुद को शरीर अच्छो न लग है, आंख पर पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला, जब जिंदगानी में खटिया पे डरे डरे जब तुम घुर्राओगे, भजन क्या करोगे बंदी अब बंदवानी। एक दिन तुम्हें खुद का शरीर खराब लगने लगा, ले देवी भोग लेकर तो भोगने। पर हम आपसे एक बात कहें, जितो प्रेम तुमने 6.5 मास के शरीर से कर दिया है, ऐसे आदो और आधे को वादो अगर भगवान से कर लो हो तो तुम्हारी भी बन जाती और हमारी भी बन जाती। हम तो आपके हैं ही, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो तन मन धन से तुम्हें भगवान मान बैठे हैं, हमने तो आपके चरणों में सहारा ले लिया है, हमें तो तुम्हारा शरीर ही भगवान से कम नहीं है। पर अगर एक घड़ी आपने जितना प्रेम हमसे किया है इसका आधा अगर भगवान से कर लिया होता
तो हम भगवान के सामने खड़े हो जाते कि लो ये है मेरा पति, मैंने धर्मात्मा बना दिया है। अब तो क्या था, वो चिंगारी लगवे की देर रहती, बाबा तुलसी ने दोनों घुटने टेक दिए। जो क्या कर रहा है अब तो? बोले देवी बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ न जोड़ो दद्दा, हम आपकी पत्नी हैं। कह लगे काय की पत्नी? फिर बोले तुमने हमें धर्मात्मा बना दिया, अब तो मेरी धर्म पत्नी हो गई। और धर्म पत्नी बन गई तो 3 कैटेगरी हो गई। और पहली बाबा तुलसी ने कह दिया, तू तिरिया मुरी ज्ञान की माता, तुमने ज्ञान दयो, वो बहुर नया है तोरे दौर पे मैंने बचन लयो। सो तब से बन गए तुलसीदास सीता राम तो कहो, तब से बन गए तुलसीदास सीता राम तो कहो, तब से बन गए तुलसीदास सीता राम तो कहो। तू तिरिया मुरी ज्ञान की माता, तुमने ज्ञान दयो, तिरिया ज्ञान की माता, तूने ज्ञान दयो। और बहुर गया है तेरे देर पे, बहुर गया है तेरे देर पे मैंने बचन लयो। तब से बन गए तुलसीदास सीताराम तो कहो, तब से बन गए तुलसीदास सीताराम तो कहो, तब से बन गए तुलसीदास सीताराम तो। जा रहे देवी, अब हम कहाँ जा रहे हो? तो बाबा तुलसी ने कहा, राही न सही मंजिल की तरफ, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो, जिसे दिल में आप की याद रहे। प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो, राही न सही मंजिल की तरफ। जैसे जान लगे प्रणाम किया जहां बाबा खड़े थे। प्रभु अब कह रही हैं हमने अपना दाम्पत्य अब आपको सौंप दिया। मैंने प्रभु खबर राखियो, भगवान के लगे का हमारा देवता है, हमारा सहारा है। प्रभु जा खबर राखियो, हमने कह तो दई कि अपन धर्म करो। मैंने प्रभु खबर राखियो, हम उन्हीं के भरोसे हैं। भगवान बोले देवी चिंता मत कर, जब तूने अपने पति को धर्मात्मा बना दिया है तो तेरा दाम्पत्य भी हम धर्म से ही जुड़ेंगे। तुम्हारे दाम्पत्य में मिठास रहेगी, हर प्रकार की खुशियों से हरा भरा रहेगा, और भगवान की महती कृपा रहेगी तो संगोष्ठी बहुत अच्छी रहेगी। चले गए बाबा तुलसी। अब किया भगवान का आराधन तो लिखी राम कथा, बन गई, उन्हीं ने बनाई। सुंदर भाषा में श्रृंगार करो, देखना आप सब फिर क्या हुआ। बेडमना बन गई, राम कथा तो बन गई। मनो बाबा तुलसी को जो लोगों के अब जब का जो कछ में सो हम ही जब समस्या बन गई। अब बाबा तुलसी ने राम कथा में लिख दिया, मज्जन फल पेखिए तत्काल, और काक होए पे बकहू मराला। राम कथा में अगर कौवा भी बेच जाए तो कोयल बन जाता है, और तुरंत राम कथा का फल मिलता है। फल भी राम कथा का तुरंत मिलता है। और बाबा तुलसी ने कह दिया रामचरितमानस की कथा महामंत्र है। महामंत्र भी कह दे, महामंत्र जे ही जपत महेशु। सो कोनो ने कह दे कि बाबा तुलसी ने ऐसो ग्रंथ बनाओ है, उसे कछु भी हो जाते। अब कछु भी हो, कछु भी होता। देखिए एक आदमी आओ शरीर में कछु असाध रोग होगा तो बाबा तुलसी के सामने बैठे गए। महाराज जी हमने सुनी तुमने रामायण बनाई, कहने लगे हो कैसी लिखी? बोले हिष्ट पुष्ट तन भय स्वाय मानो वही भवंती आए। दुनिया का कोई काम नहीं है जो राम कथा ने कर पाए। तो कहने लगे तन्ना खमा जो रोग मिटा दी, बहुत दवाई करा ली, मिट नहीं रहो। सो बाबा तुलसी ने भगवान से कही कि प्रभु पेलो तो मरी जाओ, वो दवाई नहीं है मुझे पता, पेलो ही मरी जाओ, दवाई नहीं है पता। और कौन जो ही मरी जा छोने भाव तो ध्यान है तारो डर जे फिर नया है को काय खुआ है। तो बाबा तुलसी के लगे हमें बिल्कुल पता नहीं है कौन चौपाई आए जो उनसे शरीर अच्छा होते। सो बाबा तुलसी ने रामायण पढ़ो चालू कर दो के कान में। अच्छा जब रामायण पढ़ी तो बाबा तुलसी का कह रहे हैं, जैसे जब अपन रामायण पढ़ा थे तो अपन हर दुआ पे लगाऊ थे मंगल भवन या मंगलहारी, या जो भी अपन
संपुट लगा थे। बाबा तुलसी पता का लगा रहे थे, एक चौपाई पढ़े और कान में वो कह देवे, तुम जानत सब अंतर्यामी और करनी कछु न करी, अब मुरी राखो लाज हरी। अब तुम जानेंगे जो मिट जाए को रोग। एक चौपाई पढ़े और कहवे, तुम जानत सब अंतर्यामी वो करनी कछु न करी, अब मुरी राखो लाज हरी। तेरे भी रोन लगे। अब भगवान ने सोची अब क्या करें, जैसे ही वे रोए सो भगवान ने कह दई, प्रबल प्रेम के पाले पड़ते, प्रभु को नियम बदल, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचल देखा, 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते, प्रभु को नियम बदलते, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान भ्रंश शंभु सनकादिक से न सबल ते देखा, उनको ही जसोदा के आगे द्रगबिंदु झलकाती देखा, द्रगबिंदु झलकाते देखा, द्रगबिंदु झलका। तुम जानत सब अंतर्यामी करनी कछु न करी, अब मुरी राखो लाज हरी। सो भगवान ने कही अब रो ने ले इरे वो को रूख मिट गाओ, ओने गांव में हल्ला दे दो, ए चलो रे देखो बीमारी होई विदा उझाल ली, आओ सो हम करा के प्राणों की परी अब लगी लेन। अब एक आध काम तो सिद्ध भगवान कर देते, अब तुम सोचो देवता को तुम आए इतना परेशान करो, तो फिर कबों कबों तुक भी बिगड़ जाता, कबों कबों बिगड़ जाती थी। अब लगो ढेर इनने सोची बाया। अब 2 सूत्र रामायण में बहुत ज्यादा पांव पर आई होने लगे और मुंह पे होने लगे ज्यादा बड़ाई। जान जज्जो को बिल्कुल ढाए के भरे आओ जितना रपट जाओ, बिल्कुल ढाए पे ठाड़े हो जितना रपट जाओ। बहुत ज्यादा पांव पर आई और बहुत ज्यादा मुंह पे होने लगे बड़वारी। सोई जान जज्जो को बिल्कुल सबके चित्त पे चढ़ गए हो। अब सड़क जितना जाओ हाथ को उन्हें लगे धक्का जी चाय दे दे, हाथ नहीं लगे को ये अब तो भैंस जो है और वो है, तुम जा दवाई खा ली, तुम जा खा ली, इनको लोगों का जो कछु है सो हम ही है। नहीं को हुआ सज्जन मान जगमान और प्रभुता पाय थाय मगना। अब निकले भज्जे एक दिन गांव में। अब जब भी गांव में निकले सिख दादा बैठे थे, सो दादा बेचारे अब सियाने आदमी। अब भज्जे तुम कितना कछु गुणी होगा हो, मनो गांव के सियाने तो सियाने हो। सो उनने ऐसे सेज में कह दी कि कुआरे तुलसी, सो जे कह लगे तुम नो बोलो। दादा कह लगे काय, अरे तुम हम अब ऐसे रहे। सो कह लगे बेटा तुम तो हम करे के हवा में उड़न लगी हो, मनो हमें तो बेटी बेटा ही हो। सो जे कह लगे हाँ बोल चाल अच्छो। सो कह लगे तो बेटा गलती हो गई, तुम हमें जाना था। और एक कह लगे तुम्हें तो ठीक है, हम तुम्हारी मतारी को जाने, हम तुम्हारे पिताजी को जाने, हम तुम्हारा कुल खानदान हम सब जाना था। जब तो हम तुमसे सीधी कह दे नहीं जाना थे तो जाने कहते काय भज्जा, हमने डायरेक्ट नाम लेके बुलाया हो तो हम जाना थे। और सुनो तो ऐसे नहीं जाने, कैसे जाना थे? बोले ऐसे जाना थे कि एक दिन हम तुम्हारे गाँव गए थे,
एक दिन हम तुम्हारे गांव गए थे, तुम्हारी मतारी आ रही थी पानी भर के आ रही थी। अचानक उनके माथे पे हमारी नजर पड़ गई। सो हमने उतना ही तो करो उनको प्रणाम, और प्रणाम करके हमें ऐसा लगो कि इस भारत वर्ष में कोई पावन परमहंस आने वाला है, क्योंकि इस देवी ने भजन ज्यादा कर लिया है और इसके गर्भ में जो भी जीव आएगा वो संसार का कल्याण करेगा। सो मुझे आशा लग गई कि भी तुम आओ, क्योंकि गर्भ में फिर तुम आए। जब तुम्हारी माँ ने गर्भ रखा, हम हर दिन तुम्हारे गांव आवे, कभी वो गर्भोदय हो जाए और कभी हम वो परमहंस के दर्शन कर लिए। अरे भैया तुम हो भी गए, आंतरी से तुम हमें मिले भी, मनो भी हमें कोनो ऐसे तुम्हारे लक्षण ही नहीं दिखा रहे थे। सो हमारी मनोबल टूट गया, फिर होगा भैया तुम आवे आओ, और जो तुम नदिया में कूदे। सो हमने सोची